स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर का ऊष्मा का। कल हमने बात की थी कि जो हमारा डॉक्टरी तापमान मापी है उसमें हमने क्या देखा था कि वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक तापमान मापता था। लेकिन हमने अगर अपने बाहर का धूप में कितना तापमान है या गर्म पानी देखते हैं उसमें कितना तापमान है, जो कल बात की थी कि जो डॉक्टरी तापमापी है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन उससे कभी हमने तापमान मापना वो कैसे मापेंगे, तो उसके लिए एक अलग से थर्मामीटर आता है, तापमापी होता है, जिसको प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, जो तापमान की रेंज है कहाँ से कहाँ तक माप सकता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब वो इतना अच्छे से कैसे है कि वो बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन हम उसमें जैसे ये है हमारा ये प्रयोगशाला तापमापी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, ये 100 तक दिया हुआ है। मतलब ये एक का यहाँ पे 10 है, इसके बीच में 10 पॉइंट होंगे, एक एक जुड़ता रहेगा। जैसे 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट है, मतलब ये यहाँ पे 10 है, फिर 20 हो जाएगा, 30 40 50 ऐसे होगा कि ये जो एक है, एक के और 2 के बीच में जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक के बाद 10 मान लेंगे इसको हम, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये क्या होगा, 10 है, अगर यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर यहाँ पे होता तो ये हो जाता 18। ठीक है, तो ऐसे मापना है इसको। अब इसको मापने के लिए क्या करना है, इसमें मिनिमम भी देख सकते हैं हम, मैक्सिमम भी देख सकते हैं। इसको बोला जाता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। जो ये इसमें आपके इसमें ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे मौसम विभाग की देखनी होती है वहाँ पे आपको पता है, जैसे न्यूज़ में बताते हैं आज का न्यूनतम तापमान इतना होगा और मैक्सिमम तापमान इतना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक बार न्यूनतम मापते हैं। न्यूनतम मापा जाता है सुबह के 3 बजे और मैक्सिमम अधिकतम तापमान नापा जाता है दोपहर के 3 बजे। तो उससे पता लगता है कि तापमान में कितना अंतर है। ये प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, अब इसको कैसे मापा जाएगा, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। कैसे मापेंगे इसमें कि ये एक हमने बीकर लिया और इसमें तापमापी को डाल दिया, और तापमापी का ये भी देखना है कि एक तो हमने जो ये तापमापी है ये बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए, दीवार से या ज़मीन से टच ना हो, जो बीकर की तली है उससे टच ना हो, नहीं तो वो ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए जो हमने ताप मापना है तो वो पानी में सीधा खड़ा करना है, ना वो कोई दीवार से या नीचे टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो तापमान अच्छे से नहीं देगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको सीधा ही रखना है, गिराना नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये अच्छे से तापमान नहीं देगा। तो अब इसको नोट करना है, जैसे कुछ तापमान को हमने चेक करना है। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, प्रयोगशाला का जो तापमापी है उसमें 2-3 चीज़ों की ध्यान रखना है। जैसे वही चीज़ कि सीधा खड़ा रखना है और उसको गिराना नहीं है। तो अब इसमें जैसे नीली लाइन में क्या दिया है कि उन्होंने कुछ समझ में आया कि हम उसको क्यों नहीं यूज कर सकते, शरीर का तापमान मापना है तो उस चीज़ के लिए वो मैंने पहले ही बता दिया था, वो ख़राब हो जाता है। अब इसमें क्या है, अगला क्रियाकलाप क्या है कि हमने उसमें डुबो दिया, पानी में भिगो दिया। अब जो पानी लिया था हमने, जैसे हम बाहर निकालते हैं देखते हैं कि उसका जो पारा है वो धीरे धीरे नीचे आने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे हमने डॉक्टर थर्मामीटर का किया था ऐसे पारा नीचे नहीं आता है, वो वहीं पे रुक जाता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली हुई कि जब हम प्रयोगशाला तापमापी को यूज करते हैं तो उसको पानी से बाहर निकालते ही वो तापमान नीचे आने लग जाता है। अगर हमने गर्म पानी लिया हुआ है तो, या ठंडा पानी लिया हुआ है तो तापमान नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन जो डॉक्टर ने थर्मामीटर यूज किया था, माउथ में लगाया हुआ था, वो माउथ से निकालने के बाद ही उसका टेम्परेचर देखता, माउथ में लगे लगे उसका टेम्परेचर नहीं देखता। तो इसका क्या मतलब है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जो तापमान, जो पारा है उसको नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे जो ये थर्मामीटर है, डॉक्टर थर्मामीटर है, इसमें एक ये पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है विभंग। क्या बोला जाता है, विभंग। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये तापमापी में पारा है उसको नीचे नहीं गिरने देता, तो वो एक सामान्य पोजीशन पे रहता है जब माउथ से बाहर निकालने के बाद भी। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी है
उसमें चेंज हो जाता है तापमान। तो इसलिए हमने जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें तापमान मापने के लिए हमने सीधा ही देखना पड़ता है कि पानी में डूबे डूबे ही उसका नोट करना पड़ेगा, या जहाँ पे भी जिसमें भी चेक करना है, हमने दूध में चेक करना है, पानी में चेक करना है, तेल में चेक करना है, तो वहीं पे देखने के लिए उसमें डुबो के रखना पड़ेगा जो उसका बल्ब है, नहीं तो वो तापमान गलत देगा। ठीक है।